बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक सवाल आपके कानों में पड़ता है और आप उस पर मुस्कुरा देते हैं। हाल ही में एक खातून ही मैं कहूँगा, 29-30 साल की थी। उन्होंने कहा कि सर, दुनिया बहुत जालिम है। ये दुनिया मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देती। ये दुनिया दुनिया के बारे में उन्होंने इस तरह के कई सारे डायलॉग बोले। मैंने उनसे पूछा, बीबी मसला क्या है? उन्होंने कहा, मसला ये है कि मैंने ज़िंदगी में जितनी दफ़ा भी मोहब्बत की, मुझे हर दफ़ा धोखा मिला। मेरी किस्मत में ऐसा क्या है कि ये धोखा मेरे साथ ही होता है? तो मैंने डरते डरते पूछा, वैसे जो मोहब्बत का वाक़या या सानिया या हादसा जो है आपके साथ कितनी दफ़ा पेश आया? तो उसने गिना और कहा कि 10 दफ़ा, और हर दफ़ा मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने कहा, एक बंदे के पीछे तो मैं पेशावर तक गई, पर मेरा ही नुकसान हुआ, मैं लुट पुट के वापस आ गई। किसी को मेरी वफा की कदर ही नहीं है, किसी को मेरी मोहब्बत का वो एहसास ही नहीं, उसकी कीमत ही नहीं है। हर कोई अपना फ़ायदा लेता है और उसके बाद मुझे फेंक के चला जाता है। तो मैंने उस बीबी की बात सुनने के बाद कई सारी बातें और कई सारे हवाले और मुशाहिदे मेरे जहन में आए। तो मैंने सोचा कि थोड़े आपसे तज़किरा किया जाए। और अगर आप सामने मुझसे जो सुनने वालों में लड़कियां हैं और वो भी ज़रा कम उम्र की, तो मेरे बच्चों, फिर तो ये आपके दिल पे जाके लगनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि वो लड़कियां जिनको अपनी वफा पे और लोगों की वफा का कंपैरिजन में लगता है कि लोग वफा नहीं करते, ये बड़ी वफा करती हैं। या तो कम पढ़ी लिखी होती हैं, या स्कूल की और कॉलेज की इब्तदाई वहाँ सबके क्रश होते हैं, इनके नहीं होते। तो सब इनको फिर बेवकूफ़ ठहराते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम में ही कोई कमी है, हमारा तो क्रश है, हमारा तो एक से भी है, दूसरे से भी है, रिक्शे वाले से भी है, वैन वाले से भी है। और इवन हद ये है कि जो वहाँ वॉचमैन खड़े होते हैं उनके साथ भी वो जो अख मटक्का है वो लड़ जाता है। वो इसको एक एप्रिसिएशन फील करती हैं। तीसरी वो लड़कियाँ जो बिल्कुल कम आमदनी वाले घरों से होती हैं। चौथी वो जिनकी ज़िंदगी में अप्रिसिएशन नहीं होती, बहुत घर में सख्ती होती है, ये आमतौर पे मिडिल क्लास में होती है। सो याद रखिएगा, जिसकी घर में बहुत सख्ती होगी वो आमतौर पे जो ही कोई पहला बोल सुनेगी मोहब्बत का, वो फ़ौरन बढ़ेगी और अपना आप पेश कर देगी। नतीजतन बाद में कहेगी मेरे साथ धोखा हुआ। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिनको आप कह रहे हो कि उन्होंने धोखा दिया, वो क्यों ना देते। ज़िंदगी में उन लोगों को कभी धोखा नहीं होता जो कीमती और महंगी चीज़ खरीदते। क्या कहते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मोहब्बत के मामले में भी ऐसा होता है। जिन लड़कियों की ज़िंदगी में म्यार होता है, जिन लड़कियों की ज़िंदगी में कोई स्टैंडर्ड होता है, उन्हें कभी धोखा नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी के ज़माने में मुझे याद है, एक लड़की बहुत खूबसूरत गाड़ी पे आती होती थी, सूखा सड़ा सा मुँह था उसका, पर थी ट्रेंडी, बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी और यूँ समझें कि जो लेटेस्ट चल रहा होता था वो पहनती थी। अपना फेशियल वेशियल बहुत करा के रखती थी। हर कोई चाहता था कि उससे बात हो। इवन 2 टीचर्स ने उस पर ट्राई की, लेकिन वो आगे से हंस के कहती थी, जब दोस्तों में बैठती थी सभी कहती थी कि वो भी तुम पे तुम्हारा जिक्र करता है, वो भी तुम्हारे बारे में बात करता है, तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं। तो वो कहती थी कि ये मेरे टाइप के नहीं है। ज़िंदगी में बंदे का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। लाइक मैं जिस घर में रहती हूँ वो 4 कनाल का है, तो मुझे उससे छोटा बारे में नहीं है, मैं उससे छोटे में कैसी चली जाऊँ। इसी तौर पर मैं जिस गाड़ी पे आती हूँ, अगर तो किसी के पास उससे अच्छी गाड़ी हो और जितना मैं अपने आप को अच्छा कैरी करती हूँ, अगर वो मुझसे अच्छा अपने आप को कैरी करता हो तो बिस्मिल्लाह, फिर तो मैं उससे बात बढ़ाऊँ। पर इनके बीच में मैं इनको घास क्यों डालूँ कि जिनके बारे में मैंने एक कदम चलना भी मुझे गवारा नहीं है। उसने यूनिवर्सिटी में 2 साल गुजारे बहुत उम्दगी के साथ, बहुत शान के साथ, यानी जिसके बारे में लोग तज़किरा करते थे कि उसके साथ अगर बात हो जाए तो कितना अच्छा लगे। और बाद में उसकी जहाँ शादी हुई वो उनसे डबल बेहतर थे। शी इज़ हैप्पी, माशाल्लाह 2-3 बच्चे हैं अब उसके। अब मुझे इसलिए क्लिक किया कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि लड़कियों को हर सूरत में अपना कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। आपको खूबसूरत मर्द चाहिए तो फिर हर माजे ताजड़ पे जाके ना डुल जाया करें। उस लड़की ने जो और बहुत अहमकाना हरकत की कि 27 या 28 साल की उम्र में उसकी शादी हुई,
तो उस वक्त भी वो मोहब्बत करने से बाज नहीं आई किसी और से, तो उसने अपने मियाँ से भी बेवफाई की। यानी वो जो कहते हैं कान रस होना, कि कानों में कोई आदमी आपके घोल के पिलाए, कोई अच्छा सा मीठा सा जुमला कहे, कोई आपकी तारीफ़ करे, तहसीन करे। अच्छा, ये तारीफ़ और तहसीन करने वाला भी पता होता है उसको मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो जानता होता कि ये कम अकल है, कम फहम है और नादान है। तो जो नादान अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ को प्लेट में रख के पेश कर दे, कोई उसको क्यों नहीं लूटेगा। यानी ये चील कौवों को जब वो कहते हैं चील गोश्त आप फेंकते हैं तो पूरे शहर की चीलें वहाँ जमा हो जाती हैं। ये जितनी बेवकूफ़ और अहमक और कम अकल लड़कियाँ जिनको मोहब्बत करने का बहुत लपका और चस्का और शौक़ होता है, ये तो ये भी नहीं जानती होती कि क्रश क्या चीज़ है, लेकिन ये जानती हैं कि तारीफ़ जो कानों को बहुत भली लगती है। उन्हें ये लगता है कि घर में किसी ने तारीफ़ नहीं की, ये तो करता है, और घर में मेरा कोई ख्याल नहीं करता, ये तो मुझे लुक़मे भी तोड़ तोड़ के देता है। पर ये लुक़मे तोड़ तोड़ के देने वाला जो अमल है, ये चंद दिनों का या चंद हफ्तों को होता है। जो ही शिकार हाथ में आता है तो उसके बाद उनकी वापसी नहीं होती, और फिर आपको ये दुख भी होता है, ये सदमा भी होता है, और बाल दफ़ा फिर उसके बाद इतनी डिप्रेशन में आप चले जाते हो कि चूँकि अपनी ज़ात से एतबार उठ जाता है। फिर तब तक आपको ये भी एहसास होने लगता है कि लोगों की आंखों में, ख़ानदान की आंखों में, जो आपकी हमअसर लड़कियां होती हैं, सब में आपकी जो इज़्ज़त है वो टका टोकरी हो चुकी होती है। जितने ज़्यादा स्कैंडल बनते हैं, जितने ज़्यादा अफेयर बनते हैं, वो ख़ानदान के अंदर हों या ख़ानदान से बाहर हों, वो टेलीफोन पे हों या इंटरनेट पे हों, ये सब बदबू की तरह फैलते हैं, लोगों को पता चल जाता है। समटाइम तो ये होता है कि ऐसी बेवकूफ़ लड़कियों के साथ जिन्होंने खिलवाड़ करना होता है, वो भी करने के बाद अपने दोस्तों को बताते हैं और उनको उधर रेफ़र भी कर देते हैं। कोई आसान शिकार है, उसको अहमक बनाना आसान है, और वो आके अपने दोस्त के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करके तो अपना इज़हार मोहब्बत करते हैं और उसके बाद अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। तो जब आप इस सवाल करने पे आ जाओ कि सब लोग मुझे ही धोखा क्यों देते हैं, तो इतना याद रखना चाहिए कि लोग धोखा नहीं देते। धोखा आपकी कम अकली देती है, धोखा आपकी बसीरत देती है, और धोखा आपका अंदर का जो लालच है वो देता है। जब आप अपनी हसरतें मिटाने और आरज़ुएँ, और वो आरज़ुएँ जो झूठी होती हैं, उनको पूरा करने के लिए भागते हो, और आपकी ज़िंदगी में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई मेयार नहीं होता, ना आपको अल्लाह रसूल की शर्म रहती है, ना आपको ख़ानदान की इज़्ज़त का एहसास होता है, ना आपको अपनी को सेल्फ़ रिस्पेक्ट का पास होता है। तो सारी दीवारें आपने ढा दी। तो अब आपको कोई धोखा ना दे, कोई लूटे ना, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, और आपको फिर चुसी हुई गुठली की तरह ना फेंक दे, और टिश्यू पेपर को यूं करके वेट करके फेंक ना दे। बेवकूफ़ हो जाते हैं आप, फिर सारी उम्र बैठ के रोते हैं। पर बहुत से लोगों को तो तब भी एहसास नहीं होता कि कितना बड़ा ब्लंडर उनसे हुआ। ज़िंदगी मेयार के चलती है, ज़िंदगी हदों के साथ चलती है। ज़िंदगी की खूबसूरती तब होती है जब आप किसी एक के वफ़ादार होते हैं। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।